Hello, good evening to all students of BSc Part 3. Today, in this online class, I am talking to you on Michelson-Morley experiment. As we know that this is the second part of Michelson-Morley experiment under relativity. तो आइए आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कि कैसे रिलेटिविटी में माइकलसन मोरले ने रिलेटिव स्पीड ऑफ अर्थ एंड लाइट इन ईथर मीडियम डिटेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है अथवा नहीं। उसके लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था जिसको हमने आपको पहले ही बताया कि वो आपने ऑप्टिक्स बीएससी पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है, जिसका हमने कल फिगर देखा था कि कैसे माइकलसन मोरले ने अपना एक अरेंजमेंट किया और उस अरेंजमेंट के थ्रू अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया और जिसमें ये रिजल्ट निकालने की कोशिश की कि सी इज चेंज्ड और सी इज़ कांस्टेंट, यानी कि सी वेरी करता है कि नहीं। सी का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से है जो कि 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। तो इस अरेंजमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था, ये जो आप देख रहे हैं एक सामने सेटअप हमारे है, ये सेटअप अर्थ पे है, अर्थ की किसी लैब में रखा हुआ है। वहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कोई अरेंजमेंट किया जहाँ पे यस लिया, यस को हम मान लेते हैं सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक इन्होंने सोर्स लिया। इस तरीके से यहाँ पे एक M2 है, एक M1 है, दो मिरर प्लेस कर दिए इक्वल डिस्टेंस पे इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में। ये दोनों मिरर हमारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब यहाँ से इसको हम मान लेते हैं L, इसको भी हम L ले सकते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड फर्स्ट मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड सेकेंड मिरर। अब यहाँ पे जो M2 है, दिस इज़ द सेकेंड मिरर, ये हमारा फिक्स्ड मिरर होता है। दिस इज़ द एडजस्टेबल मिरर होता है, इसको हम अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रूज, व्हाइल M1 इज़ अ फिक्स्ड मिरर। अब ये पूरा का पूरा ऑपरेटर्स हमारा अर्थ पे है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइकलसन मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को इस तरीके से डेवलप किया कि यहाँ पे M1 एंड M2 टू प्लेन ग्लास प्लेट्स, टू मिरर्स हो गए, जिसमें से एक फिक्स्ड है, दूसरा हमारा मूवेबल मिरर है। और ऐसी स्थिति में ग्लास प्लेट, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P प्लेस कर दिया। ये हमारा सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है जिसमें हमने कल आपको बताया था कि आधा सिल्वर होता है, यानी आधा पॉलिश्ड होता है, आधा अनपॉलिश्ड होता है। तो हाफ पार्ट इज़ पॉलिश्ड एंड हाफ पार्ट इज़ अनपॉलिश्ड। देयरफॉर फ्रॉम पॉलिश्ड पार्ट when a beam of monochromatic light which is developed from S is when incident on this plate, then it is reflected and moves towards M2। ये रिफ्लेक्ट होके M2 की तरफ मूव कर जाता है पहला पार्ट। while from the transparent part a beam of light is transmitted along mirror M1, जबकि इसका एक दूसरा भाग भी डेवलप होता है जो कि M1 की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पे एक ही बीम से हमको दो पार्ट मिल जाते हैं, जिसमें से एक ट्रांसमिट हो जाता है, दूसरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और दोनों ही किसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। ये कंडीशन तब होती है जब हमारी अर्थ यानी जो लेबोरेटरी है उसको हम स्थिर मान के काम करते हैं, तब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है कि लाइट बीम हमारी M2 तक जाती है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतनी ही डिस्टेंस हमारी लाइट बीम P से निकलकर M1 तक जाने में करती है। और इसके लिए चूँकि यहाँ पे ये ट्रांसमिट होती है तो पाथ चेंज आ जाता है। उस पाथ चेंज को हम फिर से कवर करने के लिए दूसरी प्लेट, जिसको कंपनसेटिंग प्लेट बोलते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जिससे दोनों का पाथ इक्वल हो जाता है और लाइट फिर जाके रिफ्लेक्ट होती है मिरर से और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और फिर आके पॉइंट P पे यानी सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जो था उस पर मिलती है। वहाँ से सुपर इम्पोजिशन होता है, इंटरफेरेंस फिनोमिना डेवलप होता है, जिसको हम थ्रू टेलीस्कोप T ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या शिफ्ट इन फ्रिंजेस है या नहीं। लेकिन माइकलसन मोरले ने क्या किया कि यहाँ पे रिलेटिविटी में ये मान रखा है
कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ इज एग्जिस्ट इन एनी हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका नाम है ईथर। यानी पृथ्वी हमारी किसी हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका नाम ईथर है, उस ईथर मीडियम यानी उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव मोशन में है। वो ईथर फ्रेम हमारा फिक्स है, वो हमारा स्थिर है, उसके सापेक्ष अर्थ मूव कर रही है। और वो डायरेक्शन क्या है, वो सूर्य के चारों तरफ डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से रिवॉल्व करती है। तो हमारी पृथ्वी के द्वारा जब ये गति की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जब सन रेज कोई इंसिडेंट होती है या कोई भी सन रेज हम उसको डेवलप करते हैं, तो उसके पास भी एक स्पीड होती है। उस स्पीड के रिस्पेक्ट में इन्होंने इसको अरेंज किया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या किया गया इसमें। द माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सीलेंट ऑप्टिकल plane mirror M1 and M2 and two plain glass plates P and Q, where P is semi-silvered and Q is fully transparent। ये हम आपको बता चुके हैं। ऑफ इक्वल थिकनेस, यानी P और Q की जो मोटाई है वो सेम है और सेम मटेरियल के, यानी सेम ग्लास मटेरियल के बने हुए हैं। दीज प्लेट्स आर प्लेस्ड एट, या हम कह सकते हैं माउंटेड एट 45 डिग्री। इन ग्लास प्लेट्स को हम 45 डिग्री पर प्लेस कर देते हैं, जिसके कारण हमें एक बीम से दो बीम पर मिल जाती है। टू द इंटरफियरोमीटर आर्म्स, द प्लेट पी इज सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, सो दैट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमैटिक सोर्स एस is partially reflected and partially transmitted when it falls on plate P. The reflected beam travels perpendicular to the direction of initial beam and falls normally on mirror M2, due to which it is reflected back to P, and the transmitted beam मतलब ये वाली beam, transmitted beam traveling along initial direction, जो कि ये है इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है, उसी दिशा में चलती है। ट्रेवलिंग अलोंग द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बीम एंड फॉल्स नॉर्मली ऑन मिरर M1। ये जो इंसिडेंट बीम है उसी डायरेक्शन में मूव करती है और M1 मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो जाती है। एट पॉइंट ए, जिस बिंदु पे ये गिरती है उस बिंदु का नाम है ए, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक टू पी। जब M पर ये इंसिडेंट हो जाती है तो चूंकि मिरर है और मिरर का जो पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन, वो हमारा सिल्वर्ड है, तो इसलिए आगे से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड द टू रेज रिटर्न्स टू पी, यानी एक रिफ्लेक्टेड रेज जो मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होती है, एक ट्रांसमिटेड रेज जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होती है, रिटर्न्स टू पी, दोनों ही रिटर्न होती हैं और पी पे आके फिर से मिल जाती हैं। एंड सुपर इम्पोज टू फॉर्म इंटरफरेंस पैटर्न, आती हैं पी पे, यहाँ पे क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन होता है और एक इंटरफरेंस पैटर्न डेवलप हो जाता है। विच इज़ ऑब्जर्व बाई टेलीस्कोप, जिसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक टेलीस्कोप का अरेंजमेंट करते हैं और उस टेलीस्कोप की मदद से उस इंटरफरेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसके अलावा जो प्लेट क्यू है, पहले ही हमने बताया आपको वो क्या है। प्लेट क्यू इज कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट एंड इज प्लेस्ड इन वन आर्म ऑफ द इंटरफेरोमीटर। और इस पूरे अरेंजमेंट को, चूंकि एक सिस्टम बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इंटरफेरोमीटर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करते हैं, शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस को निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑप्टिक्स में। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हमारा है, ये क्या है, एक इंटरफेरोमीटर है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द माइकलसन-मोरले इंटरफेरोमीटर विच इज़ यूज्ड for the detection of interference and through which we can detect the speed of light in two different conditions। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे है। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन-मोरले। माइकलसन-मोरले ने अपना इस तरीके से अरेंजमेंट बनाया।
एक बार फिर से इसको जान लेते हैं इस पूरे अरेंजमेंट में। यस हमारा क्या है यहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइट है। पी हमारा सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री एंगल पे प्लेस्ड है। क्यू क्या है, कंपनसेटिंग प्लेट है। बी क्या है, बी इज़ द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड बीम फ्रॉम पी इंसिडेंट। ए क्या है, ए इज़ द पॉइंट ऑन मिरर M1 एट विच ट्रांसमिटेड बीम इज इंसिडेंट। तो ये सारे बिंदु हैं। टी क्या है, टेलीस्कोप है जहाँ से हम इंटरफेरेंस यानी इंटरफेरोमीटर ओ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करता है। डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड प्लेट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी के स्थान पे डॉटेड पॉइंट बी डैश है, ए डैश है। ये सारी कंडीशन हम उस स्थिति में डेवलप करते हैं जब ये मान लेते हैं कि जो लैब यानी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारा अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो चूंकि अर्थ के पास एक मोशन है, अब चूंकि अर्थ के पास मोशन है तो अर्थ के पास वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं वो v है, और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज़ मान लेते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन है। पॉजिटिव x डायरेक्शन में वो विद वेलोसिटी v मूव कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रकाश की जो किरणें हैं चूँकि यस से निकल रही हैं, आगे की दिशा में मूव कर रही हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो रहा है पॉइंट पी से, ट्रांसमिट हो रहा है पॉइंट पी से। दो बीम हमको यहीं पॉइंट पी से मिल रहे हैं। पी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि उसी दिशा में हमारी ये जो अर्थ है वो मूव कर रही है। तो अंतर किस में आएगा, अंतर हमारा आएगा M2 में। क्योंकि जब लाइट यहाँ पे जब तक इंसिडेंट होगी तब तक हमारा ये मिरर जो M2 है वो B पॉइंट को छोड़ के B डैश पे पहुँच चुका होगा। यानी बीम हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी और किस वेलोसिटी से जाएगी, C वेलोसिटी से जाएगी, और आफ्टर टाइम t ये CT डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और पॉइंट B डैश पे इंसिडेंट होगी। और तब तक ये क्या हो जाएगा, मिरर M1 जब ये B डैश पे पहुँचेगी तो मिरर M1 अपने स्थान को छोड़ के यहाँ पे कुछ पहुँच जाएगा, और ये यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तब तक ये लाइट हमारी A डैश पे इधर ट्रांसमिटेड बीम पड़ती है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब चूंकि हमारी अर्थ मोशन में है तो वो जो कंपनसेटिंग प्लेट थी Q यानी P हमारा कंपनसेटिंग प्लेट तो Q है ही है। ये जो हमारा P था जहाँ पे हमारी ये बीम लौट के आती थी, अब वो पॉइंट P यहाँ पे ना रह के वो कुछ यहाँ पहुँच जाता है P डैश पे। अब ये रिटर्न कंडीशन इसकी इस तरीके से होगी और आके यहाँ P डैश पे मिल जाती है। तो यानी जाने में ये दूरी तय करती है, आने में ये दूरी तय करती है। तो यदि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो c है और t समय है जिस समय में वो t जाता है, यानी t टाइम वो टाइम पीरियड है जिसमें रिफ्लेक्टेड बीम p पॉइंट से b डैश पे पहुंचती है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, मान लेंगे पी बी डैश, ये वो डिस्टेंस होगी जो कि c वेलोसिटी से t टाइम में ट्रेवल की गई। तो हमको पता है ct इज़ द डिस्टेंस विच इज़ ट्रेवल्ड बाई बीम ऑफ लाइट इन टाइम पीरियड t विद वेलोसिटी c। और जबकि हमने माना है कि p और b के बीच की जो दूरी है वो l है, वैसे ही यहाँ पे ये c वेलोसिटी से t समय में ये दूरी तय करेगी तो p डैश b डैश होगा, ये भी ct हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा हमारा BO। ये दूरी अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हम ये दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल एंड दिस इज L। तो इसका मतलब BOB क्या हो जाएगा, BOB हमारा L हो जाएगा। तो यानी हमारे पास दो यहाँ पे समरूप त्रिभुज हो गए। हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग से ये दूरी निकाल सकते हैं, यानी हमारा प्लेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया। तो ये सारी कंडीशन हो जाएंगी हमारे नेक्स्ट पोर्शन में। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया माइकलसन का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। देयर आर टू कंडीशन। एक वो कंडीशन लेते हैं कि जब हमारी पृथ्वी चूँकि हमारी सूर्य के चारों तरफ इस कंडीशन में ट्रेवल कर रही है, मतलब रोटेट कर रही है, तो एक पोजीशन यहाँ इधर ले लेते हैं, एक पोजीशन यहाँ ले लेते हैं। अब हमारी जब इस दिशा में चल रही है तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है अभी का,
दूसरा, जब ये इस दिशा में चलेगी तो हम पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को 90 डिग्री पे रोटेट करा देंगे। 90 डिग्री पे रोटेट करा के फिर से हम टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, लाइट बीम कैसे इंसिडेंट होती है और कब इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप करती है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो आइए केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट में हम मान लेते हैं कि इफ़ द ऑपरेटर्स इज रेस्ट इन ईथर, क्योंकि पृथ्वी हमारी ईथर के अंदर रेस्ट कंडीशन में है, तो जो ऑपरेटर्स है पृथ्वी के ऊपर वो भी रेस्ट कंडीशन में होगा। एंड द टू वेव्स रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, आपको पहले से ही पता है कि जब बीम हमारी पी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। एक का नाम रिफ्लेक्टेड है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और दूसरा का नाम क्या है? ट्रांसमिटेड है। तो दो बीम मिल जाएंगी। वुड टेक इक्वल टाइम टू रिटर्न पी, ये दोनों बीम ही पॉइंट पी पर पहुंचने में यानी वापस आने में सेम टाइम लेते हैं, जो कि टी मान लेते हैं। बट एक्चुअली द होल ऑपरेटर्स इज मूविंग, लेकिन रियलटा है कि चूंकि पूरा का पूरा ऑपरेटर्स अर्थ के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद वेलोसिटी भी मूव कर रहा है विद अर्थ, तो क्या करेंगे हम? कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल बीम ऑफ लाइट, यानी जो बीम ऑफ लाइट हमारी सी से डेवलप हो रही है वो जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हमारी पृथ्वी भी जा रही है, और जब पृथ्वी जा रही है तो पूरा का पूरा ऑपरेटर्स उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज फ्रॉम पी टू ए ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑपरेटर्स विद अर्थ, क्योंकि ऑपरेटर्स हमारा अर्थ के साथ मोशन में है। देन द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए जो रिफ्लेक्शन की पोजीशन है फ्रॉम द मिरर एंड द पाथ्स ऑफ द रेज आर सोन बाई डॉटेड लाइंस। अभी पिछले फिगर में हमने आपको बताया कि जो मिरर M2 है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा विद वेलोसिटी v, एक नई पोजीशन डेवलप होगी जहाँ पे लाइट हमारी इंसिडेंट होगी, वो पॉइंट हमारा बी डैश हो जाएगा। तो यही इसकी नई पोजीशन हो गई। और जो मिरर जो पॉइंट हमारा पी है वो भी मूव कर जाएगा विद वेलोसिटी v, और आफ्टर टाइम t फिर से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आके उस पर मीट कर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या ले लेंगे कि दैट इज़ फ्रॉम पी टू ए, जो कि पी से एक तरफ है, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑपरेटर्स विद अर्थ and the position of reflection from mirror and the paths of the rays are shown by dotted line. In this case, the time taken by the two beams to return to P would not be equal. अब चूंकि एक हमारा ये पाथ ट्रेवल कर रही है और दूसरा हमारा एक स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रही है, और ये बीम वही है, एक रिफ्लेक्टेड बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम कुछ इस तरीके से पाथ ट्रेवल कर रही है, और तब तक हमारी ये लाइट पहले यहाँ तक जाती थी, अब ये यहाँ ना जाके और आगे जाके वापस आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो दो पाथ हो जाएंगे, दोनों पाथ ही डिफरेंट हो जाएंगे। पाथ डिफरेंट हो गए तो लाइट बीम के द्वारा उस पाथ को तय करने में भी अलग अलग समय लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द बीम टू रिटर्न टू पी वुड नॉट बी इक्वल, यानी सेम नहीं होंगे। एंड दिस टाइम डिफरेंस, यानी एक का समय हम मान लेते हैं t1 है, दूसरे का समय t2 है, उस टाइम डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट द टू मिरर्स बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, पहली की कंडीशन है कि जो प्लेट P है वहाँ से दो मिरर सेम डिस्टेंस पे हैं, PA एंड PB इज इक्वल टू L, दोनों के बीच की दूरी हम L मान लेते हैं। एंड लेट C एंड V बी द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ लाइट एंड ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड V इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑपरेटर्स, जो कि रियलिटी क्या है कि V इज़ द वेलोसिटी ऑफ अर्थ, चूँकि ऑपरेटर्स अर्थ पे मौजूद है इसलिए V इज़ द वेलोसिटी ऑफ आल्सो ऑपरेटर्स। नाउ द रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम P स्ट्राइक्स द मिरर एट B डैश। अब जब ऑपरेटर्स मूव कर रहा है तो P से रिफ्लेक्ट होने वाली बीम ऑफ लाइट वो मिरर पे B डैश पॉइंट पे मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ B के बजाय, ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल पाथ होगा उस रिफ्लेक्टेड बीम के द्वारा ट्रेवल्ड वो क्या होगा? वो हमारा होगा
P से जाएगा, यहाँ पे B है, B डैश, B यहाँ पे था तो ये P B डैश, और फिर यहाँ से फिर वापस आएगा, तब तक ये मिरर हमारा यहाँ होगा, ये मतलब ये प्लेट, तो P के स्थान पे अब ये P डैश पे है। तो यानी टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय रिफ्लेक्टेड बीम P B डैश P डैश ये हो जाएगा। और इसको अगर हम कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री में क्रिएट करें तो ये हमारा डेवलप हो जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, पी बी डैश प्लस बी पी डैश, यानी पी बी डैश प्लस बी डैश पी डैश, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, पी बी डैश, यानी दोनों, चूंकि अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज बन गए, तो जो ये दूरी है वही दूरी ये है, तो इसलिए ये दूरी 2 पी वी डैश के बराबर हो गई। और पी वी डैश हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गए। ये जो दूरी है इस ट्रायंगल की, इसको थोड़ा और क्लियर बना लें। यहाँ पे एक ऐसा पाथ क्रिएट करेंगे, ये P पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है, और ये हमारा O है। अब चूंकि ये जो पाथ है, ये बीम हमारी P से B डैश पे जा रही है, रिफ्लेक्टेड बीम है, तो बीम ऑफ लाइट की स्पीड हमारे पास c है। मान लेते हैं कि ये t समय में P से B डैश पे जाती है, तो इसलिए ये जो दूरी है वो हमारी ct हो जाएगी। फिर से मान लेते हैं कि चूंकि इसके पास स्पीड वही है, c है, c स्पीड से B डैश से P डैश आने में भी ये समय अगर t ले रही है, तो ये दूरी हमारी ct हो जाएगी। और ये दूरी हमारी जो B डैश O है, ये हमारी पहले से डिफाइंड है, मान लिया था कि वो L है, तो इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बी डैश, यानी पी बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ, यानी पी ओ प्लस ओ बी डैश स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब if t is the time taken by the beam to reach from P to mirror M2, अब अगर t क्या है, t is the time period, t कोई एक ऐसा समय है जिस समय के अंदर बीम P से मिरर M2 यानी B पे पहुंचती है, देन पी बी डैश, यही जो आपको बताया कि देन पी बी डैश क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा, और बी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी बी डैश, यानी बी पॉइंट हमारा यहाँ पे था तो ये बी बी डैश हो गया। तो बी बी डैश, चूँकि ये डायरेक्शन हमारी क्या है, ये डायरेक्शन अर्थ की है, और अर्थ की वेलोसिटी v है, तो t समय में v वेलोसिटी से तय की गई दूरी vt हो जाएगी, तो बी बी डैश बराबर vt हो गया। अब अगर ct और vt के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे हमको प्लेस करना पड़ेगा, तो इसको हम प्लेस कर देते हैं। अब जब हम इसमें प्लेस करेंगे तो एक इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल क्या है, एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी, यानी मिरर और सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के बीच की दूरी है, वही हमारी एल है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम टाइम पीरियड मांग लेंगे अलग अलग, कि इफ़ t1 इज़ द टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड रे टू ट्रेवल टोटल पाथ ट्रेवल करने में रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा लिया गया कुल समय t1 है। तो चूंकि हमने क्या माना था कि एक बार P से वो जाता है B डैश पे, फिर B डैश पे वहाँ से रिटर्न होता है और P डैश पे जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इस स्थिति में भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यानी टोटल टाइम यहाँ पे हम मान लेते हैं 2t का है। एक बार टी समय ले रहा है P से B डैश जाने में, फिर से वही समय ले रहा है B डैश से P डैश आने में, इसलिए हम कह सकते हैं टोटल टाइम पीरियड टेकन बाय रिफ्लेक्टेड बीम फ्रॉम P to B डैश एंड B डैश to P डैश इज़ 2t। तो उसी को हम 2t को मान ले रहे हैं, दैट इज t1, यानी t1 इज द टाइम पीरियड टेकन बाय रिफ्लेक्टेड बीम इन ट्रैवलिंग टोटल डिस्टेंस। तो ये t1 हो गया, t1 इज इक्वल टू 2t।
अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे टी की इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे टी वाले एक तरफ हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो उधर बचेगा एल स्क्वायर। अब हम टी स्क्वायर इज इक्वल टू यल अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो यल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो यल हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पूरे के ऊपर चाहे हम रूट लगा दें या पावर 1/2 लिख दें, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी टी की। अब इस टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे टी1 वाले में, तो 2t है तो 2l अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर या अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब 2l अपॉन, अगर इसमें से c हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये हो जाएगा, और होल टू द पावर -1/2। यानी हम कह सकते हैं कि जो t1 है, t1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2l अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन ये जो अंडर रूट होगा ये निगेटिव में होगा, यानी 1 है अंडर रूट, तो इसलिए हम पूरे की जो पावर है वो हम -1/2 लिख सकते हैं। तो इसका ये फॉर्मेट हो गया, t1 की वैल्यू निकल के आ गई। एंड मान लेते हैं कि दिस इज द इक्वेशन सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या था, टोटल पाथ, और सेकंड इक्वेशन क्या है, टोटल टाइम का। अब यही कंडीशन हम दूसरे में मान लेते हैं, दूसरे में मतलब कि ट्रांसमिटेड बीम के टर्म में, क्योंकि ट्रांसमिटेड बीम भी एक बार क्या करती है, जब स्थिर मानते हैं तो P से पहुंचती है M1 पे जो कि पॉइंट A है। लेकिन अब कुछ समय के बाद ये P ना रह के ये P डैश हो गया, और A ना रह के वो A डैश हो गया। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है तो P डैश पे पहुँचती है, तब तक P डैश यानी जो सेमी सिल्वर्ड प्लेट है वो आगे ही बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो भी 2 टाइम लेती है, एक बार जाने में एक बार वापस आने में। तो टोटल टाइम पीरियड को अगर हम दो जाने में टी ले रही है आने में टी ले रही है तो उसके लिए भी हम निकाल लेंगे टोटल टाइम पीरियड टेकन बाई ट्रांसमिटेड रे बिफोर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के पहले टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसके लिए मान लेते हैं द ट्रांसमिटेड रे हैज़ वेलोसिटी c माइनस वी, यानी जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। c माइनस वी तब होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक की स्पीड ज़्यादा हो दूसरे की कम हो, तो ज़्यादा वाले से कम वाले की स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो वो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होती है एपियरिंग स्पीड वो हमें मिलती है c माइनस वी रिलेटिव टू ऑपरेटर्स फ्रॉम P टू A एंड c प्लस वी। ये प्लस वेलोसिटी कब हो जाती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हम इस दिशा में जा रहे हैं आप इस दिशा में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकालना हो तो दोनों की वेलोसिटी को एक दूसरे में जोड़ देते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी निकल के सामने आती है। तो c प्लस बी फ्रॉम A डैश टू P डैश, A डैश टू P डैश इसलिए हम इसको प्लस ले रहे हैं क्योंकि अर्थ हमारा आगे की तरफ जा रहा है और बीम हमारी पीछे की तरफ आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो c प्लस वी हो जाएगी। वो कहाँ से कहाँ, P टू A। द ट्रांसमिटेड रे एंड ऑपरेटर्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन वाइल P A डैश टू P, यानी जब लौट रही है बीम, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। Therefore, the total time taken by transmitted beam to travel the total path from P to A and then from A dash to P dash। फिगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक बार वो P से A पे जाती है जब स्थिर थी, लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति हम मान रखे हैं कि अर्थ मूव कर रही है तो ऑपरेटर्स भी मूव कर रहा है, तो वो पॉइंट P हमारा मूव कर जाता है इन टाइम t P डैश पे, और A हमारा मूव कर जाता है A टू A डैश पे। तो यहाँ पे इसको लिए मान लेते हैं टोटल टाइम पीरियड, चूँकि T1 क्या था, T1 इज़ द टोटल टाइम पीरियड टेकन बाय रिफ्लेक्टेड बीम, तो इसलिए T2 को मान लेते हैं T2 इज़ द टोटल टाइम पीरियड टेकन बाय ट्रांसमिटेड बीम एट रीचिंग पॉइंट P डैश। तो इसके लिए हम निकालेंगे, इसके लिए चूँकि अब हमारे पास दो स्पीड है
दो स्पीड क्या है, एक है सी प्लस वी, एक है सी माइनस वी। तो चूंकि हमारे पास दो अलग अलग स्पीड है तो इसलिए हम इसको मान लेंगे कि चूंकि पी ए बराबर पी ए डैश और ये बराबर किसके है, ये हमारा है यल के बराबर है, यल के बराबर है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टी टू इज इक्वल टू हम यहाँ से निकाल लेंगे यल अपान सी माइनस बी प्लस यल अपान सी प्लस बी, यानी जाते समय सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और लेंथ का रेशियो और फिर प्लस लेंथ अपान रिलेटिव वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब टी टू यहाँ से निकालेंगे, चूंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी प्लस वी सी माइनस वी और ऊपर हो जाएगा 2LC। इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2LC अपान सी स्क्वायर कॉमन ले लें नीचे, तो ये नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अगर ये पैरेलल लाएँ तो पावर -1 हो गई। अब 2L अपान सी, चूँकि ये सी है और नीचे सी स्क्वायर है तो पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। 2L अपान सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो गया। साइन चेंज करने पे ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो गया। अब हमें T1 भी पता चल गया, T2 भी पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी यानी टाइम डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट एंड टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट। तो वो हमारा डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी निकाल लिया। T2 माइनस T1 दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि LV स्क्वायर अपान सी क्यूब। दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बीम ड्यूरिंग when the whole apparatus is moving along the earth with velocity v in any positive x direction or along the beam which is developed from a source of light that is s। तो ये हमारा आपका क्या हो गया, टाइम डिफरेंस। अब जब हमें टाइम डिफरेंस पता चल गया तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर द पाथ डिफरेंस, उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। पाथ डिफरेंस वो हमारा हो जाएगा डेल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी है, तो यानी सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल, डेल इज़ द पाथ डिफरेंस और वैल्यू रख देंगे डेल्टा टी की। तो सी इंटू एल वी स्क्वायर अपान सी क्यूब, तो सी से सी की पावर नीचे कम हो जाएगी तो एल वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। दिस इज़ द टाइम डिफरेंस। यहाँ तक हम आज बात करेंगे और कल इसी टाइम डिफरेंस पे आगे की चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा ये होगी कि जब पूरा का पूरा ऑपरेटर्स हमारा दूसरी स्थिति में होगा, क्योंकि पृथ्वी की स्थिति सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते समय अलग अलग होती है। पृथ्वी की स्थिति बदलने से वर्ष के जो मौसम है वो बदल जाते हैं। तो पृथ्वी की स्थिति कभी एक्स डायरेक्शन में मूव होती है, कभी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव होती है, कभी वाई डायरेक्शन में। तो ऐसी स्थिति में हम सेकंड केस कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हमने क्या बात की कि माइकलसन मोर्ले ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप किया और उस सेटअप के दौरान क्या क्या चीज़ें कंसीडर की, और कंसीडर करने के बाद इनका मेन फोकस किस पे रहा, टाइम निकालने पे। यानी कि ट्रांसमिटेड बीम कितना टाइम लेती है इंटरफेरेंस तक पहुंचने में, और हमारी रिफ्लेक्टेड बीम कितना टाइम लेती है इंटरफेरेंस कंडीशन में पहुंचने के लिए। यदि दोनों समान टाइम पीरियड लेते हैं तो जो टाइम डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए, और अगर वो 0 नहीं आता तो इसका मतलब कि किसी एक ऐसे पाथ में ज़्यादा समय लग रहा है जो कि बड़ा हो और दूसरा पाथ उससे छोटा हो, यानी तभी जाके हमारे पास कुछ टाइम डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा टी निकाल लिया और डेल्टा टी निकलने के कारण पाथ डिफरेंस वो भी हमारा निकल के सामने आ गया कि एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट केस की, जो कि होगी किसी दूसरे सीज़न में इनका ऑपरेटर्स है और किसी दूसरी स्थिति में
वो तो उसको जानने के लिए माइकलसन मोर्ले ने अपने पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को 90 डिग्री पे रोटेट करा दिया। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे। सो थैंक यू।